जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के इस स्पेशल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको एसएससी जीडी के ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट टाइम छुट्टी कब मिलेगा और किन कारणों पर आपको छुट्टी मिलता है, और मिड टर्म ब्रेक जिसको बोला जाता है वो मिड टर्म ब्रेक होता क्या है और कितने दिनों बाद आपको मिलता है। इसी के साथ अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई इमरजेंसी है तो उस समय आपको छुट्टी मिलेगा या नहीं, ट्रेनिंग से छोड़ा जाएगा या नहीं। इसी के साथ अगर बाय चांस मान लीजिए आप कभी बीमार पड़ जाते हो और आपको कोई चोट वोट लग जाता है तो क्या आपको वहाँ पर ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी पूरे जो डाउट्स है आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। आपका सबसे पहले जो आपका जो डाउट था कि मिड टर्म ब्रेक होता क्या चीज़ है और ये कब मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो आपका एसएससी जीडी का जो ट्रेनिंग होता है वो दोस्तों 44 वीक का यहाँ पर ट्रेनिंग आपका होता है। विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों पर यहाँ पर 44 वीक का ट्रेनिंग आपका जीडी कैडर का करवाया जाता है, जिसमें कि आपको पूरे 44 वीक में पूरी जो सिखलाई होती है फ़ौज के तौर तरीके, आप मगर एक फ़ौज का या पैरामिलिट्री फोर्स का एक हिस्सा बनने जा रहे हो तो आपको पूरी डिसिप्लिन, पूरी जो फ़ौज की ड्रिल होती है उसको आपको सिखलाई पाना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका मिड टर्म ब्रेक किसको बोला जाता है और ये होता क्या चीज़ है। देखिए, मिड टर्म का मतलब होता है मिड टर्म, यानी बीच में जो आपको छुट्टी मिलता है उसको मिड टर्म ब्रेक बोला जाता है, जो कि 15 दिन का होता है। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपका 44 वीक का ट्रेनिंग है तो आपको 22 वीक के बाद जो है फर्स्ट टाइम मिड टर्म ब्रेक मिलता है 15 दिन का। और साथियों, ये वो छुट्टी होती है जो आप 6 महीने घर से दूर रहने के बाद जब आपको फर्स्ट टाइम घर पे छोड़ा जाता है, फर्स्ट टाइम घर वालों के पास आप जब मिलने जाओगे तो ये छुट्टी आपकी लाइफ की सबसे मतलब यादगार छुट्टी रहेगी। आप ज्वाइन करने के बाद पास आउट हो जाओगे, आप कितनी ही बार छुट्टी जाओगे, लेकिन ये छुट्टी आपको बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी कि आप जब फर्स्ट टाइम घर गए थे। तो ये छुट्टी आपको बहुत यादगार रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे आपको छुट्टी, जैसे आपका कोई इमरजेंसी है, कोई एग्ज़ाम है तो आपको उसमें छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम आपका जिस जगह ट्रेनिंग चला हुआ है, अगर उसी ट्रेनिंग के अगल बगल में या आसपास के नज़दीक के एरिया में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है जिसका एनओसी आपने ले रखा है तो आपको ज़रूर वहाँ पर छोड़ा जाएगा, जो कि आप एक दिन में वापस आ सको। तो इसलिए ऐसे कारणों पर आपको एग्ज़ाम देने छोड़ा जा सकता है। अब दोस्तों, इमरजेंसी जैसे मान लीजिए इमरजेंसी दो ही प्रकार का होता है, या तो आपका शादी हो या घर में कोई ऐसा मतलब भगवान ना करे किसी के घर में जैसे कोई बीमार पड़ जाता है और आपको इमरजेंसी में छुट्टी जाना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको छुट्टी मिल जाता है। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है तो अगर नज़दीक है तो तब भी आपको मिल जाता है। अगर आपने एनओसी ले रखा है तब आपको ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। और जैसे घर में कोई इमरजेंसी आपका आता है दोस्तों तब आपको छुट्टी भेजा जाएगा। और अगर आपके शादी है घर में, भाई की या बहन की, सगे बहन की शादी है, तभी आपको वहाँ पर छुट्टी भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ तो वो भी 1 या 2 दिन की छुट्टी आपको दिया जाएगा, बहुत लंबी छुट्टी आपको नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगला एक सवाल था जो काफ़ी बच्चों का कॉमन एक सवाल था कि सर, अगर हम ट्रेनिंग के दौरान अगर बीमार पड़ जाते हैं, भगवान ना करे कोई ये बच्चा यहाँ पर बीमार पड़े, लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो और 7 दिन से ज़्यादा, जैसे 15 दिन 20 दिन अगर आप एडमिट रहते हो दोस्तों, तब उस कंडीशन में आपको वहाँ पर रिलीगेट कर दिया जाता है। रिलीगेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ट्रेनिंग से सीधा घर भेज दिया जाएगा। आपको आपकी जो यूनिट होती है या जो आपका ग्रुप सेंटर होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कराने के बाद अगली जो बैच चलेगी ट्रेनिंग की, उस बैच में आपको मिलाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो अगर आपका मान लीजिए फ्रैक्चर भी हो गया तो लगभग उसमें भी आपका 15 से 20 दिन 1 महीना समय लगता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करा के अगली बैच में आपको मिलाया जाएगा। अगर आपको वायरल फीवर है या थोड़ा सा नॉर्मल आप बीमार हो तो आप 3-4 दिन में आप ठीक हो जाओगे, तो आपको दोबारा से उसी बैच में ट्रेनिंग मिलाया जाएगा और वही उसी बैच के साथ आप पास आउट हो जाओगे। इसी के साथ साथियों, छुट्टी का आपका क्लियर हो ही गया। बाकी जैसे आप पास आउट हो जाओगे तो आपका जो 2 महीना ईएल और 1 महीना आपका जो सीएल होता है, 15 दिन सीएल जो होता है, यानी 2.5 से 3 महीना जो छुट्टी है पास आउट के बाद, आपको जब भी आप मांगोगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, अगर आपको 2 महीना इकट्ठा जाना है तो आप उसको भी एक साथ ले सकते हो। तो अगर एक एक बार आप जाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो ट्रेनिंग के बाद आपको ऑप्शन बहुत रहते हैं छुट्टी जाने के, लेकिन ट्रेनिंग समय में आपको केवल एक मिड टर्म ब्रेक मिलता है, यानी जो 22 वीक के बाद आपका जो
मिड टर्म ब्रेक होता है वो आपको मिलता है। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा छुट्टी आपको नहीं होता है। तो जो छुट्टी का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत समय निकाल कर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।